Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well, listeners, today we are learning topic 31, passive voice, past progressive. And the title picture and the sentence is really epic, scary one. Who was being looted? Looted का मतलब होता है snatching का होता है और ये सिचुएशन बहुत ही वाकई स्कैरी होती है और कुछ लोग इस सिचुएशंस में मजम्मत कर देते हैं जिसके नतीजे में जो लूटने वाले होते हैं अक्सर वो हमला कर देते हैं या कुछ उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, अक्सर कुछ अमवात भी हो जाती हैं। तो ये बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशंस होती है और ये सिलसिला बहुत बढ़ गया है। अल्लाह ताला लोगों को समझ अता फरमाए कि हम लोग हलाल की कमाई कमाने की तरफ तवज्जो दें। बहरहाल किसी की ज़िंदगी से खेलना या लूटिंग करना हरगिज़ बहुत बड़ा जुर्म है और अल्लाह ताला दुनिया में भी इसका मुश्किल में पड़ता है इंसान और आखिरत में भी बहुत ज़्यादा गुनाह और बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है मगर फिर भी मैं एक छोटी सी नसीहत करना चाह रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला समझ लें। एक्चुअली इसको हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ये पैसिव वॉइस है क्या प्रोग्रेसिव के अंदर पास्ट में जो एक्शंस हो रहे थे अब हम उसमें से डूअर को हटा देंगे और ये बताना चाह रहे होंगे कि कुछ हो रहा था मगर कौन कर रहा था वो हम नहीं बताना चाहते। वी डोंट वांट टू मेंशन द डूअर और वी डोंट नो द डूअर, दैट इज़ वाई वी वांट टू मेक द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका फार्मूला ये होगा, रिसीवर जो एक्शन को रिसीव करेगा उसके बाद रिसीवर के ही हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि वॉज लगेगा या वर लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इस स्लाइड में सीख रहे हैं जिन रिसीवर्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो वो वॉज होगा और उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग। तो ये वो बीन बजाने वाली बीन नहीं है, ये बीइंग है। ठीक है, इसमें जी साउंड है आखिरी में और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। वॉज जो लगेगा वो किन किन सब्जेक्ट रिसीवर्स के साथ लगेगा देखें, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन, सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल थिंग। इनके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे और एक एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, अनस्किलफुल टीचर्स वर टीचिंग इंग्लिश देयर, यानी कि जिनके पास स्किल नहीं था वो स्किल के बगैर जो टीचर्स थे वो टीचिंग कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा जो रिसीवर वो बनता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, इंग्लिश वॉज बीइंग टोल्ड देयर। हमने क्या किया, रिसीवर बनाया पहले कि रिसीवर कौन है, तो हमने इंग्लिश वॉज वही उसके एतबार से और बीइंग टॉट is the third form of teach and then there. English was being taught there. अंग्रेज़ी ज़बान वहाँ पढ़ाई जा रही थी। अच्छा, अब इस सिचुएशन में अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है एजेंट की। एजेंट से मुराद वाला एजेंट नहीं जो फिल्मों में होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पैसिव वॉइस का एजेंट जो कि डूअर होता है एक्चुअली। तो देखें अब कैसा जुमला बनता है, इंग्लिश वॉज बीइंग टोल्ड देयर बाय द अनस्किलफुल टीचर्स। तो ये जो अनस्किलफुल टीचर्स हैं ये क्या है, एजेंट हैं। कौन से, किसके एजेंट हैं, ये नवाब लाडले के हैं। ठीक है, भारत नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इंग्लिश वॉज नॉट, ठीक है, बीइंग टॉट देयर, तो हमने वॉज के साथ नॉट लगा दिया। सिंपल है, बहुत आसान है। और इसके बाद जब हम सवाल बनाएंगे तो हम वॉज पहले ले आएंगे, वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट देयर, क्या इंग्लिश वहाँ पढ़ाई जा रही थी। और निगेटिव इंटेरोगेटिव में हम वॉज इन इंग्लिश बीइंग टॉट देयर, क्या इंग्लिश वहाँ नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो बहुत सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज अबाउट पैसिव वॉइस, मगर ये मुझे तो बहुत आसान लगते हैं। आपको भी आसान लग रहे हैं क्या? चले नेक्स्ट स्लाइड आ गई, देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे रिसीवर्स जो के हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल एंड काउंटेबल थिंग्स, उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। प्लस बीइंग वही लगेगा हमारा और प्लस थर्ड फॉर्म में से ही लगेगी और एक्स्ट्रा वर्ड जुमले के मुताबिक। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देखते हैं, somebody was calling you, कोई आपको पुकार रहा था। ठीक है, बुला रहा था। तो
अब इसमें से जजमेंट करें, देखें यू जो है अब रिसीवर, समबडी डूअर है, तो यू वर, क्योंकि यू के साथ वर लगता है, बीइंग कॉल्ड, आपको पुकारा जा रहा था या आपको बुलाया जा रहा था। तो वही एजेंट वाली बात आ गई, ठीक है। दूसरा जुमला इसी का ही है, यू वर बीइंग कॉल्ड बाय समबडी, कोई आपको बुला रहा था, ठीक है। नेगेटिव में हम वर नॉट लगा देंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट यू है तो हमने यू ही रखा, यू weren't being called, आपको नहीं बुलाया जा रहा था। और सवाल बनाएंगे तो हम वर को पहले ले आएंगे, वर यू being called, क्या आपको बुलाया जा रहा था, बहुत आसान सी बात है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं, जो कि इंटेरोगेटिव में हम ऐड कर देते हैं, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाता है। वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड, क्या आपको पुकारा नहीं जा रहा था। तो इस तरह जुमला मुकम्मल हो जाएंगे। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, सेंटेंसेस विद टू रिसीवर्स, कुछ जुमलों में दो रिसीवर्स होते हैं। तो आपको भी हम अब समझ चुके हैं कि दो रिसीवर्स कौन होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, somebody was giving him the gifts, कोई उसको तोहफे दे रहा था, ऐसे तोहफे दे रहा था। भारत, अल्लाह ताला हमारा भी नसीब अच्छा करे भारत। चलें देखते हैं। तो अब ये ही और गिफ्ट्स दो हैं हमारे पास रिसीवर्स, तो पहले बनाते हैं ही से, ठीक है। ही वॉज बीइंग गिवन द गिफ्ट्स, उसको तोहफे दिए जा रहे थे, तो ही के साथ वॉज आता है तो हमने वॉज लगाया। इसी तरह जब इसका इनकार करेंगे तो वॉज के साथ नोट लगाएंगे, सिंपल इज दैट। ही वॉजंट बीइंग गिवन द गिफ्ट्स, उसको तोहफे नहीं दिए जा रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं, अगर कोई शख्स इस तरह समझे कि ही वॉजंट बीइंग गिवन द गिफ्ट, वो तोहफे नहीं दे रहा था, तो मसला उल्टा ही हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार सिचुएशंस बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, कि आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका मतलब वो तोहफे नहीं दे रहा था, उसको तोहफे दिए जा रहे थे, ठीक है। एनीवे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वही हम वॉज को पहले ले आएंगे, बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे। वॉज ही बीइंग गिवन द गिफ्ट्स, क्या उसको तोहफे दिए जा रहे थे। और इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं, वॉज ही नॉट बीइंग गिवन द गिफ्ट्स, क्या उसको तोहफे नहीं दिए जा रहे थे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब आपको भी हैबिट हो गई होगी कि आप समझने लग गए होंगे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें सिर्फ कॉमनली नॉट का इजाफा करना पड़ता है। ये सब चीज़ें अब काफ़ी अर्से से हम लोग ग्रामर के असूल समझते हुए आ रहे हैं, तो अब ये कोई चीज़ें न्यू नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल अब हम वी आर यूज टू डूइंग इट, ठीक है। अच्छा, अब हम गिफ्ट्स को बनाते हैं रिसीवर। गिफ्ट्स, अब देखें गिफ्ट्स एक से ज़्यादा हैं, तो हम वोज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो गिफ्ट्स वर बीइंग गिवन हिम, उसको तोहफे दिए जा रहे थे। और इसी के साथ जब हम वर लगा रहे हैं तो उसके साथ नोट लगेगा डेफिनेटली। तो गिफ्ट्स weren't बीइंग गिवन हिम, तोहफे उसको नहीं दिए जा रहे थे। अच्छा, इसी के साथ जब हम सवाल बनाएंगे तो हम पहले उसको वर को पहले ले आएंगे, फिर बाद में हमारा जो रिसीवर होगा, वर गिफ्ट्स बीइंग गिवन हिम, क्या तोहफे उसको दिए जा रहे थे। और बिल्कुल एग्जैक्टली हम सिर्फ नोट का इजाफा करेंगे तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। वर गिफ्ट्स नॉट बीइंग गिवन हिम, क्या उसको तोहफे नहीं दिए जा रहे थे। वेल एनीवे, अब आखिरी स्लाइड है और इसके अंदर क्या है, सेंटेंस विद WH क्वेश्चंस, यानी WH क्वेश्चन के साथ भी तो पैसिव वॉइस बनेगा, वो भी प्रोग्रेसिव का। बड़ा मुश्किल से लग रहा होगा, नहीं बहुत आसान है, देखते हैं। देखें, हु वॉज बीइंग लूटेड, ये तो वही टाइटल सेंटेंस है, किसको लूटा जा रहा था, ओके। अब वाई वॉज एवरीबडी बीइंग फ्रिक्स्ड, फ्रिस्क कहते हैं तलाशी लेने को, तो क्यों हर किसी की तलाशी ली जा रही थी, ठीक है। तो पुलिस वाले तलाशी जो लेते हैं वाली की बात कर रहा हूँ मैं, बेगम जो लेती है वाली तलाशी की बात नहीं कर रहा, जो जेबों में से पैसे निकाले। एनीवे, वेयर वॉज द पिकनिक बीइंग एंजॉयड, पिकनिक कहाँ एंजॉय की जा रही थी, कौन कर रहा था, वी डोंट वांट टू मेंशन इट, और मे बी वी डोंट नो दैट, ओके। व्हेन वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, क्रिकेट मैच कब खेला जा रहा था। What was being served in the party yesterday, वगैरह वगैरह, पार्टी में क्या क्या सर्व किया जा रहा था। एनीवे लिसनर्स, आज का टॉपिक तो क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा, और मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई होगी और आपकी भी मेहनत ज़ाया नहीं गई होगी। अपने इस खादिम को अल्लाह हाफिज़ कहने की इजाज़त दीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।